नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस की रार में अब एनडीए की भी एंट्री हुई है। वहां असंतोष चल रहा है। 23 नेताओं ने जो चिट्ठी लिखी थी उसके बाद पार्टी में जो लाइन खिंची और दो पाले बने उसको लेकर के रोज कोई ना कोई बयान आते हैं, कभी असंतुष्ट खेमे से तो कभी गांधी परिवार समर्थकों की तरफ से। खैर, वो पार्टी का अंदरूनी मसला है, निपटने की कोशिश की जा रही है कि अध्यक्ष का चुनाव होगा कि नहीं होगा, और होगा तो क्या गांधी परिवार से फिर राहुल गांधी ही अध्यक्ष बनेंगे या 23 जो नेता हैं असंतुष्ट उसमें से ज़्यादातर बुजुर्ग हैं, बूढ़ी ब्रिगेड की मेहनत रंग लाएगी, गांधी परिवार से कोई बाहर का अध्यक्ष आएगा। ये उनका आंतरिक मसला है। 6 महीने में चुनाव कराने की बात तय हुई है। इस बीच जिस दिन ये सब घटनाक्रम हुआ था यानी 24 अगस्त को, उस दिन बीजेपी के नेताओं ने शिवराज चौहान से लेकर के उमा भारती तक सबने जो है करारा हमला बोला था गांधी परिवार पे कि जो कोई पार्टी के हित की बात करता है वो बीजेपी का नज़दीक हो जाता है या बीजेपी से मिला हुआ होता है। अब रामदास अठावले हैं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो है अध्यक्ष हैं और एनडीए के सहयोगी दल हैं, केंद्र में राज्य मंत्री हैं। वो अपनी चुटकियों के लिए जाने जाते हैं। तंज भी कसते हैं, व्यंग भी कसते हैं, हंसाते भी हैं, पार्लियामेंट में भी उसी अंदाज में बोलते हैं। अब उन्होंने जो है कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आज़ाद को न्योता दिया है कि देखिए, बीजेपी और एनडीए तो लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली है और आप लोगों पे आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने बीजेपी से मिली भगत करके ये सब कुछ किया है। तो ऐसा कीजिए, आप तो बीजेपी से मिले हुए ऑलरेडी हैं ही, लिहाजा बीजेपी में चले आइए, क्योंकि सत्ता लंबे समय तक रहेगी। आप बीजेपी के साथ रहोगे तो आप भी सत्ता के भागीदार बनोगे, कांग्रेस के साथ रहोगे तो फिर ऐसे ही आपके साथ व्यवहार किया जाएगा। अब उनके इस न्योते के बाद, निमंत्रण के बाद चौतरफा जो है इस पे चुटकी ली जा रही है। अभी तक असंतुष्ट खेमे ने या कांग्रेस ने तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन और नेता चुटकी ले रहे हैं और रामदास अठावले से ये आप कह सकते हैं कि पूछा भी जा रहा है कि वो किस बिहाफ पे बुला रहे हैं। बीजेपी को यदि शामिल करना होगा तो बीजेपी बुलाएगी या रामदास अठावले बोलेंगे। ये बात कहते कि एनडीए में आ जाए तो समझ में आ रहा है, लेकिन वो बीजेपी का न्योता दे रहे हैं। आप दूसरी पार्टी के नेता हैं, न्योता दे रहे हैं इस भगवा पार्टी के लिए। खैर, ये चलेगा, अभी लंबा चलेगा, क्योंकि अभी संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है। उसमें भी दिखेगी लाइन खींची हुई, साफ साफ दिखेगी। असंतुष्ट खेमा कभी इस बात से प्रसन्न नहीं होगा कि उसको इग्नोर करके और लोगों को शामिल किया जाए। और पिछले दिनों संसदीय समिति से लेकर के और जो भी उपनेता या सचेतक, मुख्य सचेतक वगैरह बदले गए हैं, वो सब गांधी परिवार ने, या कह सकते हैं कि अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने हिसाब से किया है। गौरव गोगोई को लोकसभा में उपनेता बना दिया और जयराम रमेश को राज्यसभा में मुख्य सचेतक बना दिया। इन लोगों को पूछा तक नहीं, बस इतना ही किया कि जो 10 सदस्यीय समिति बनी है संसदीय, उसमें गुलाम नबी आज़ाद और जो है आनंद शर्मा को शामिल कर लिया। खैर, अब असंतुष्टों के लिए भी एक तरह से चुनौती बन गई है कि आखिरकार कैसे हम अपनी बात मनवाएं, क्योंकि उधर से फील्ड से जब वो बयान आने शुरू हो गए, चिट्ठियों का दौर शुरू हो गया, तो जब तक इनकी संख्या नहीं बढ़ेगी तब तक ये अलग थलग पड़ते चले जाएंगे और वही कोशिश हो रही है दूसरे खेमे की तरफ से। तो अब इनके लिए चुनौती है कि आगे ये क्या करते हैं। ये भी अपने साथ लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही इसमें और इनके साथ संख्या बढ़ेगी, तय मानिए झगड़ा बढ़ेगा। और यदि ये संख्या अपनी नहीं बढ़ा पाए तो फिर ये भी तय मानिए कि राहुल गांधी यदि तैयार हो जाते हैं तो उनको अध्यक्ष बनने से कोई रोक नहीं सकता, चाहे कुछ लोग असंतुष्ट होकर के बेशक पार्टी से चले जाएं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।